हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं विश्वजीत ट्यूशन एकेडमी की तरफ से मैथ्स की सेकंड क्लास लेके आया हूँ और ये क्लास होगी एलसीएम एंड एचसीएफ की। ठीक है, तो पहले आज हम देखेंगे एचसीएफ के बारे में। ठीक है, तो एचसीएफ का जो फुल नेम होता है उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसके तीन मेथड होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के। पहला मेथड होता है प्राइमरी मेथड, इसको प्राथमिक विधि बोलते हैं। दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं हिंदी में। तीसरा हुआ लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको भाग विधि भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों मेथड से पहले इसको बनाया गया। ठीक है, तो उसके बाद जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती गई वैसे वैसे अलग अलग मेथड्स को बनाया गया। ठीक है, तो हम आज जो है तीनों मेथड्स को एक एक करके देखेंगे कि कैसे कैसे हम इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले वैसे बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है इसमें ये फैक्टराइजेशन होता है इसमें पूरा पूरा सेकंड मेथड में। पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसा कि नाम है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें प्राइम फैक्टर्स निकाल के तब उसके बाद उसका एलसीएम निकालते हैं। इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड में डिवीजन का काम आता है। ठीक है, डिवाइड करके फिर एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन जो प्राइमरी मेथड है इसमें कुछ नहीं, इसमें फैक्टर्स से सीधे काम होता है। जैसे फैक्टर्स का मतलब नाम से एचसीएफ, इसमें पहले फैक्टर निकालते हैं, फिर फैक्टर्स निकालने के बाद जो फैक्टर निकले उसमें कॉमन देखते हैं, फिर कॉमन के बाद फिर जो कॉमन में हाईएस्ट होते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये ब्रीफिंग है। ठीक है, तीनों मेथड्स की। अब मैं आपको एक एक करके इस सारे मेथड्स के इंप्लीमेंटेशन दिखाऊंगा एक क्वेश्चन लेके। इसके लिए से आपको एचसीएफ अगर सॉल्व करते हो तो आपके पास एचसीएफ में 2 नंबर्स भी हो सकते हैं, फिर या तो 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मतलब जितने भी नंबर्स मिनिमम 2 होते हैं, किसी भी 2 नंबर्स का ही एचसीएफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 2 नंबर होंगे तभी हम एचसीएफ निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं निकाल पाएंगे। ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नंबर्स नहीं होने चाहिए हमारे पास। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला मेथड प्राइमरी मेथड से। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड HCF ऑफ 4, 6 एंड 8। ठीक है, ये मेरे पास 3 नंबर है, इन तीनों का HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो इस मेथड में देखिए पहला मेथड है ये, इसको बोलेंगे क्या, प्राइमरी मेथड। कौन सा? प्राइमरी मेथड। इसमें क्या होता है, ये नाम से ही हम इसको करते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है HCF। तो पहले हम निकालेंगे इसमें इन तीनों के फैक्टर्स। ठीक है, पहले स्टेप में। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो फैक्टर्स निकले रहेंगे उसमें से कॉमन देखेंगे कि तीनों में कौन से कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, उसके जब कॉमन देख लेंगे तो फिर कॉमन वाले में हमको देखना होगा कि हाईएस्ट कौन से हैं। बस अगर ये तीनों प्रोसेस हम करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसका क्या एचसीएफ आने वाला है। ठीक है, तो पहला मेथड हमको क्या, पहला स्टेप कौन सा लेना, स्टेप 1। इसमें हमें करना क्या, पहले फैक्टर्स निकालने हैं। तो निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 4, 6 एंड 8। तो फैक्टर्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो नंबर जिससे ये नंबर डिवाइड होते हैं पूरे पूरे, जिसमें हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। तो ऐसे नंबर कौन से हैं 4 को जो डिवाइड करते हैं पूरे पूरे। तो 4 का अगर हम देखें तो 4 का 1 से ये पूरा पूरा कट जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं आता। 1 से तो सारे नंबर कट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 2 से भी पूरा पूरा कट जाता है, कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई ऐसा रिमाइंडर नहीं बचता इससे 2 से डिवाइड करने में। फिर 2 के बाद फिर डायरेक्टली ये 4 से कटेगा 4। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं फिर 6 का 6। तो अगर 6 की बात करें, 6 1 से कट जाता है, फिर ये 6 2 से भी कट जाता है, फिर ये 6 3 से भी कट जाता है, ये 6 फिर 6 से कटता है। ठीक है, इसी तरीके से हम आते हैं 8 पे। तो 8 की अगर बात करें तो 8 जो होता है वो 1 से कट जाता है, तो ये इसका फैक्टर है। फिर ये 2 से भी कट जाता है, तो ये भी इसका फैक्टर है। फिर ये 4 से कटता है, तो ये 4 भी इसका फैक्टर है। फिर ये सीधे 8 से कटता है, तो 8 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, अब पहला स्टेप मेरा हो गया फैक्टर निकालने का। स्टेप 2, स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं कि
अब ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हुए हैं इसमें हम कॉमन लिखेंगे कि जो तीनों में मिले हैं, तीनों में होने चाहिए वो, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, तो देखो इसमें पहले 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, 1 तीनों में है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी है, तो इसको हम नहीं लेंगे, जो तीनों में होंगे उसी को हम ले सकते हैं। तो अब ये 1 और 2 के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है इसमें जो तीनों में ही हो, ठीक है। तो मेरा कॉमन फैक्टर क्या आ गया, इसको CF भी लिख सकते हैं हम, कॉमन फैक्टर आ गया आपका 1 और 2, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं, स्टेप 3, है ना। स्टेप 3 में मैंने क्या बताया था कि कॉमन फैक्टर में ही हाईएस्ट देखते हैं। तो देखो कॉमन फैक्टर मेरे पास कौन कौन से 1 और 2, तो इसमें हमको क्या देखना है, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको इसमें देखना है, ठीक है। तो इसमें देखो हाईएस्ट कौन सा है, 2 है, इसके अलावा 1 से तो छोटा ही होता है ना, 1 से बड़ा होता है 2 और 1 छोटा होता है, तो इसलिए हाईएस्ट कौन सा हो गया 2, तो इसलिए हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF आ गया कितना 2, ठीक है। तो हम प्राइमरी मेथड से हमने एक देख लिया कि कैसे हम 4, 6 और 8 का HCF फाइंड आउट किए हैं, ठीक है ना। HCF आ गया हमारे पास 2, ठीक है। अच्छा एक चीज देखना, जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है ना, उसका जो HCF होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा जिससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब डिविजिबल होंगे, ठीक है ना। इस HCF से ये सारे नंबर्स डिविजिबल होंगे, ठीक है। और ये हाईएस्ट ऐसा नंबर होगा जिससे ये सारे कट जाएंगे पूरे पूरे, ठीक है। अच्छा अब आते हैं, ये पहला मेथड समझ में आ गया मुझे लगता है, अब सेकंड मेथड पे चलते हैं, ठीक है। उसका नाम है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि पहले अलग अलग सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 4 का स्टेप 1 में फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर। तो पहले 4 का करते हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर करने का तरीका क्या होता है, ऐसे कर लेते हैं कि जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं मेरे पास कौन कौन से 2, 3, 5, 7, 11, जैसे इससे हम एक एक करके काट के देखते जाते हैं, छोटे से स्टार्ट करते हैं काटना और ये काटते जाते हैं, तब तक काटते हैं जब तक कि लास्ट में मेरा 1 आ जाए। तो इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो 2 से पहले इसको काट के देखते हैं, अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं तो फिर दूसरा नंबर लेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि 2 से ये कट रहा है, तो 2 से हमने इसको काट किया, 2 2 जा 4, फिर अब इसको देखेंगे, फिर 2 से काट के 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, ये 1 आ गया, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया 1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अच्छा इसके बाद फिर दूसरा लेते हैं 6, तो 6 का जो करेंगे तो पहले 2 से काट के देखेंगे, तो ये 2 से कटने वाला है, तो 2 से कितनी बार कटा 3 टाइम्स में, फिर ये 2 से नहीं कटेगा, तो इसका नेक्स्ट कौन सा है 3 है, तो 3 से काट के देखेंगे तो 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अच्छा इसके बाद 8 आता है, 8 का भी 2 से काट के 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में, तो इसका फैक्टर निकल गया 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब इतना करने के बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर वही कॉमन तीनों फैक्टर्स में देखेंगे, प्राइम फैक्टर्स में कि कौन से नंबर्स कॉमन है, ठीक है ना। तीनों के ही कॉमन को हमको लेना है और जो जो कॉमन आएंगे उनका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है।
बस वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। जैसे इसमें देखिए कॉमन क्या मिला हमको, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो यहाँ लिखिए HCF इज इक्वल टू 1। फिर और क्या कॉमन लिख रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इंटू 2। इसके अलावा कोई कॉमन इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें नहीं है तो हम छोड़ देंगे। कॉमन हमको तीनों में मिलने चाहिए इसमें एचसीएफ के फंडे में, ठीक है ना। तो तीनों में यही मिले और तो कोई तीनों में कॉमन हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो बस अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 1 जा 2, जितने भी कॉमन दिखेंगे तीनों में उसका मल्टीप्लाई, बस ये हो गया आपका 2 HCF, ठीक है आंसर। ये हो गया दूसरा मेथड। अब आते हैं थर्ड मेथड पे। उसको बोलते हैं क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, भाग विधि। भाग विधि का मतलब सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि इसको हम भाग करेंगे, ठीक है, लेकिन भाग किसके किसके थ्रू करेंगे। तो उसमें पहले देख लो, जो सबसे छोटा वाला नंबर है उसको पहले लिख लो, फिर भाग का ऐसे जो सिंबल बनाते हैं उस तरीके से सिंबल बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उससे बड़ा वाला है उसको लिख लो, या फिर सबसे बड़ा वाला उसको लिख लो, किसी के भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो सबसे बड़ा क्या है, 8 है, उसको ले लिया। अब 8 लेने के बाद क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 2 जा 8 है ना। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचा, 0 बचा क्या। तो जब ये पूरा पूरा कट जाता है, 0 बचता है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, फिर इसी को यहाँ पे उतार लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखते हैं जो बचा हुआ है उसको उतार लेते हैं, 6। अब ये 6 आ गया मेरे पास। अब ये 6 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 6 1 जा 4 से 6 को डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4, माइनस कर दिया, कितना बचा 2। अब यहाँ पे रिमाइंडर बचता है, तो फिर इसको जो रिमाइंडर बचता जाता है उसको हम अपना डिवाइजर बनाते जाते हैं, और जो ये है पहले वाला डिवाइजर उसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये कितनी बार कटा, 2 2 जा 4, ये फिर कट गया, पूरा पूरा 0 आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद देखो कोई और नंबर है क्या, 1 2 3, 3 नंबर थे, मैंने तीनों यूज कर लिए हैं। अगर कोई नंबर बचा होता तो फिर क्या करते, यहाँ पे 2 को उतारते और उस नंबर को लिखते, फिर आगे प्रोसीड करते। लेकिन अभी हमारे पास कोई नंबर नहीं है और ये पूरा पूरा भी कट चुका है, तो इस केस में जिस नंबर से ये पूरा पूरा कटा है वही हमारा क्या हो जाता है, HCF बन जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, ये है हमारा तीसरा मेथड, ठीक है। और आज की क्लास में अभी HCF ही पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको LCM के भी 3 मेथड होते हैं वो बताऊंगा, ठीक है।